पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी सुनवाई। आमने सामने होगा भारत और पाकिस्तान। नीदरलैंड्स के हेग में आईसीजे के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में होगी पब्लिक हियरिंग। कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। आईसीजे में 2 चरणों में होगी सुनवाई। पहले चरण में आईसीजे भारत की दलीलें सुनेगा, वहीं दूसरे चरण में पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा। भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं पैरवी। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं दोनों आतंकी। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल ने धर दबोचा। कई साल पाकिस्तान में रहा है आतंकी। पाकिस्तान ने माना जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहा है हाफिज सईद, इसलिए हिरासत में लिया। 3 सदस्यीय बोर्ड के सामने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दिया बयान। कहा हाफिज सईद और उसके 4 साथी जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे थे। मनोरंजन, मीडिया और आर्थिक बुनियादी क्षेत्र में स्वामित्व वाले एसएल समूह ने पूरे किए 90 साल। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ भव्य समारोह। कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीति, कारोबार और दूसरे क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एसएल ग्रुप के जन सशक्तिकरण अभियान सारथी की लॉन्चिंग भी की गई। पीएम मोदी ने कहा 90 साल की यात्रा आर्थिक विकास से जुड़ी है। एसएल परिवार हमेशा कुछ नया करने की सोचता है और सारथी में एसएल परिवार के संस्कार है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मौके पर एसएल ग्रुप को दी बधाई। कहा एसएल परिवार भारतीय परंपरा की मिसाल है। मीडिया को राष्ट्रपति ने दिया संदेश। कहा मीडिया सच्चाई को बनाए रखे, लोगों पर मीडिया का असर होता है। इस मौके पर डीएससी फाउंडेशन की नींव भी डाली गई, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और उनके भाइयों ने अपनी निजी संपत्ति से 5,000 करोड़ रुपए फाउंडेशन को दिए। एसएल ग्रुप के यंग एट 90 उत्सव को किया गया सेलिब्रेट। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा डीएससी के जरिए लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती रहेगी। एसएल ग्रुप के इस समारोह में कारोबार के क्षेत्र में नाम कमाने वाले कुछ खास लोगों को सम्मानित भी किया गया। आज एमपी के अमरकंटक में होगा नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा का समापन। पीएम मोदी जारी करेंगे नर्मदा नदी के संरक्षण का रोड मैप। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2 बजे अमरकंटक पहुंचेंगे। नर्मदा पूजा के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ट्रिपल तलाक पर आज होगी तीसरे दिन की सुनवाई। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद आज खुलेगा कोर्ट। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक निकाह खत्म करने का सबसे घिनौना तरीका है। रोहतक में गैंगरेप और मर्डर केस में फरार 4 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। पुलिस मुख्य आरोपी सुमित और उसके साथी को गिरफ्तार कर चुकी है। सोनीपत एफएसएल की टीम ने की वारदात वाली जगह की जांच। पुलिस ने जुटाई सबूत। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेगी हरियाणा की पुलिस। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसा और गुंडागर्दी। कई जगहों पर ईवीएम तोड़ी गई। 24 परगना में कई मतदान केंद्रों पर बमबारी भी की गई। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं में उत्साह। भारी संख्या में भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए नौजवान। आज शुरू हो रहा है योगी सरकार के कार्यकाल का पहला विधानसभा सत्र। विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे राज्यपाल। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर सकती है विरोध। एंटी करप्शन ब्यूरो ने केजरीवाल के निजी सचिव को भेजा नोटिस। टैंकर घोटाले में होगी पूछताछ। एसीबी ने आज कपिल मिश्रा को भी बुलाया हुआ है। योगेंद्र यादव ने की केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच की मांग। कपिल मिश्रा और केजरीवाल को गुरु शिष्य बताया। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाया चंदे में धोखाधड़ी करने का आरोप। चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का भी आरोप लगा। कपिल मिश्रा ने कहा आम आदमी पार्टी के खाते में आए 45 करोड़ रुपए, लेकिन वेबसाइट पर दिखाए गए सिर्फ 19 करोड़ रुपए। अस्पताल में भर्ती कपिल मिश्रा की हालत में सुधार। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गए थे कपिल मिश्रा। बीजेपी ने कहा केजरीवाल की चुप्पी साबित करती है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। दिल्ली में डीआरआई ने बरामद किया 44 किलो सोना। गुजरात से ट्रक में लाया गया था 12.5 करोड़ रुपए का ये सोना। दिल्ली में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट जा रहे पूर्व सैनिकों को रोक दिया गया। मुंबई में रह रहे 26 पाकिस्तानी नागरिक अचानक गायब हो गए। पुलिस को सी फॉर्म भरने के दौरान मिली जानकारी। तलाश जारी। मुंबई लोकल में थम नहीं रहा हादसों का सिलसिला। अलग अलग हादसों में सिर्फ 2 दिन में 24 लोगों की मौत, 16 मुसाफिर घायल। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की पत्नी ने इलाहाबाद में लगाया कैंप। पेशे से डेंटिस्ट अनीता सिंह ने लोगों का इलाज किया।
मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की बेरहमी से पिटाई, गांव के प्रधान और डायल 100 पीसीआर पर तैनात 3 पुलिस वालों पर आरोप। यूपी के कौशाम्बी में कर्ज से परेशान किसान ने जहर खाकर दी जान, साहूकार पर 10,000 के कर्ज पर हर घंटे 300 रुपए का ब्याज जोड़ने का आरोप। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा 3 साल में जनता को भाषण के अलावा कुछ नहीं मिला। लालू के जवाब में सुशील मोदी ने किया पलटवार, कहा लालू को सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं, जनता को बताएं इतनी संपत्ति कहां से आई। गुजरात के डांग जिले में पानी की कमी से सूखे जैसे हालात, कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को लोग हैं मजबूर, जिले के 311 गांव प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 200 फीट गहरी खाई में गिरी टूरिस्ट गाड़ी, 3 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। राजस्थान के सीकर में महिला के सिर पर हमला कर हत्या, पुलिस को महिला के पति पर हत्या का शक। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की लड़की को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप, वारदात के बाद लड़की को सड़क के किनारे फेंक दिया गया, आरोपी फरार हो। राजस्थान के कोटा में टैंकर से पानी भरने को लेकर 2 गुटों में टकराव, खूनी संघर्ष में 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का डिनर, रूस और टर्की के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता शामिल हुए।